खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उत्तर भारत के बाद अब देश के पश्चिमी राज्य गुजरात में आसमानी आफत टूट पड़ी है। 4 दशक बाद पूरा पंजाब भीषण बाढ़ से कराह रहा है तो उत्तरी और पूर्वी गुजरात में बादलों के आतंक से कोहराम मचा हुआ है। अहमदाबाद, बनासकांठा से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर वाले कच्छ के इलाके में भारी बारिश हो रही है। इस वक्त मूसलाधार बरसात और डैम से लगातार पानी छोड़ने से नदियां उफान पर हैं तो कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। गुजरात में बारिश और बाढ़ से कैसे हालात बिगड़ रहे हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। गुजरात से पंजाब, तबाही का उमड़ा सैलाब। बादल का प्रचंड प्रहार, चारों तरफ हाहाकार। उत्तर भारत के बाद अब देश के पश्चिमी हिस्से में बादल कहर बरपा रहे हैं। नॉर्थ गुजरात में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। अहमदाबाद, बनासकांठा, साबरकांठा और कच्छ जैसे जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। पंजाब भी इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में है। तकरीबन सभी 23 जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। तबाही का ये मंजर उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले का है, जहां भारी बारिश से मुसीबत का सैलाब आया है। यहां बादल इतने बरसे कि शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। मैदानों पर सैलाब ने डेरा जमा लिया है। मैदानी इलाका झील बन गए हैं। ये बनासकांठा के थराद शहर की तस्वीरें हैं। शहर में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न है। ये थराद शहर का स्कूल नंबर 3 है, जो फिलहाल सैलाब की आगोश में है। यहाँ कई फीट पानी भरा है। स्कूल के मेन गेट से लेकर क्लासरूम तक पानी ही पानी है। यही हाल थराद के तमाम सरकारी दफ्तरों का है। प्रांतीय कार्यालय, मामलातदार कार्यालय समेत आनंद नगर में 4 से 5 फीट पानी जमा है। थराद के रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश के चलते निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर जहां कई फीट पानी जमा है, वहीं लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उत्तरी गुजरात के साथ ही राज्य के पूर्वी हिस्से में भी मुसीबत की बारिश हो रही है। तस्वीरें खेड़ा जिले की है, जहां निचले इलाके में साबरमती का पानी घुस गया है। खेड़ा के रसिकपुरा, नानी कॉलोनी और पथापुरा में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा है। पूरा इलाका बाढ़ के पानी से जलमग्न है। सैलाबी आफत का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। लोग छाती भर पानी में घुसकर आ जा रहे हैं। पूरा इलाका समंदर में तब्दील हो चुका है। सड़कों के साथ ही लोगों के घरों में बाढ़ ने डेरा जमा लिया है। घरों के निचले माले जलमग्न हो गए हैं। जहां देखो तबाही ही तबाही नजर आ रही है। साबरमती नदी इस कदर उफान पर है कि खेड़ा धोलका हाईवे पर भी बाढ़ का पानी आ चुका है। जहां कभी गाड़ियां फर्राटा मारकर दौड़ती थी, वो फिलहाल सैलाबी चपेट में है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। रेस्क्यू टीमें बोट के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल रही है। साबरमती नदी से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने से खेड़ा और आनंद तहसील में बाढ़ जैसे हालात खड़े हो गए। एहतियात के तौर पर 11 गांवों को अलर्ट किया गया है। सैलाबी तांडव की ये तस्वीरें अहमदाबाद की है, जहां साबरमती नदी पूरे उफान पर है। धरोई डैम से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से साबरमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर डेंजर लेवल के करीब पहुंच गया है, जिससे रिवर फ्रंट का पूरा इलाका पानी में डूब गया है।
जहां पहले लोग घूमते फिरते थे, वहां फिलहाल नदी की तेज धार बह रही है। उत्तरी गुजरात के इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह से अहमदाबाद की साबरमती नदी जो है वो खतरे के निशान पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि धरोई डैम से जो पानी छोड़ा जा रहा है और आसपास की ट्रिब्यूटरीज में जो पानी बढ़ता जा रहा है उत्तर गुजरात में बारिश की वजह से, उसकी वजह से संत सरोवर जो बना हुआ है यहाँ गांधीनगर में, वहाँ से आज सुबह से ही करीब 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा का डिस्चार्ज हो रहा है और जिसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साबरमती नदी का जो जलस्तर है वो तेज़ी से बढ़ गया। इस वक्त हम सुभाष ब्रिज के पास हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नदी का बहाव और नदी का जलस्तर कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। इस वक्त की जो परिस्थिति है उस हिसाब से यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो करीब 44 मीटर पे नदी बह रही है, जो कि अपने खतरे के निशान के जस्ट पास है और अलर्ट लेवल पे है। और यहाँ आप देख सकते हैं सुभाष ब्रिज के पास ये जो पूरा लोअर प्रोमेनाड है रिवर फ्रंट का, ये पूरी तरह पानी में डूब चुका है। आप देखिए उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है, किसी को भी यहाँ लोअर प्रोमेनाड में जाने की अब इजाज़त नहीं है, क्योंकि पूरा जो ये निचला हिस्सा है, वॉकवे जहाँ बने हुए हैं साबरमती रिवर फ्रंट पे, वो पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। 45 मीटर के ऊपर अगर ये पानी जाता है तो फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, डिस्चार्ज पॉइंट, जहाँ से पानी शहर के अंदर घुस सकता है और उन इलाकों को खाली करवाने के जो प्रयास हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। परीक्षित लाल नगर का इलाका है, चंद्रभागा का इलाका है, चंद्रनगर का इलाका है पालड़ी के पास, वहाँ से अभी एहतियातन लोगों को हटाने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। साबरमती नदी के उफान को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लिहाजा अहमदाबाद की तरफ सरोवर बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। जलस्तर बढ़ने के चलते अब लाखों क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है, जिससे अहमदाबाद सिटी का निचला इलाका डूब रहा है। वासना बैराज के 30 में से 27 गेट खोल दिए गए। शहर के वासना बैराज पे हैं इस वक्त हम, जहाँ पे 30 में से 27 गेट जो हैं वो पूरी तरह खोल दिए गए हैं। नदी का लेवल जो है इस वक्त 131 फीट के ऊंचाई पर है इस वक्त यहाँ पे, और आपको बता दें कि इससे बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए तमाम गेट जो हैं वो पूरी तरह खोल दिए गए हैं और पानी को फ्री फ्लो मोड पे रख दिया गया है। जितना पानी आ रहा है वो सारा का सारा यहाँ से बह के जा रहा है। इस वक्त करीब 98,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी जो है वो यहाँ वासना बैराज से जो है बाहर नदी की तरफ नदी से निकाला जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें ये जो पीछे अहमदाबाद शहर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे पानी शहर के अंदर भी जा सकता है। कई ऐसे पैचेस हैं जिनके अंदर जा सकता है यदि और 4-5 फीट लेवल बड़ा पानी का। तो उस पंजाब में भी कुदरत का कहर बरपा है। सभी 23 जिले भीषण बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। जो 12 नदियां पंजाब में खुशहाली लाती थी वो फिलहाल बर्बादी पर तुली है। जिन नदियों से उपजाऊ मिट्टी आती थी वो फिलहाल तबाही ला रही है। सैलाबी आफत की ये तस्वीरें लुधियाना की है। यहाँ बहने वाली सतलुज नदी में ऐसा उफान है कि सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। सतलुज के जलस्तर में जरूर कुछ कमी आई है, लेकिन बाढ़ का खतरा अब भी बरकरार है। लुधियाना के सरसाली का ये वही धुस्सी बांध है। सतलुज का तेज बहाव कभी भी इसे तोड़ सकता है, लिहाजा इस बांध को मजबूत करने के लिए सेना के साथ साथ कई गांवों के लोग भी जुटे हैं। सरसाली बांध के टूटने से कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लुधियाना का ससराली कॉलोनी इलाका, जो यहाँ पर आसपास के गांव हैं, खेत हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस बात का खतरा है कि सतलुज नदी के बिल्कुल किनारे पर यह कॉलोनी है और ऐसे में जो तेज बहाव सतलुज नदी का है पिछले कुछ दिनों से पंजाब के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में यहाँ पर इस बात का खतरा है कि सतलुज नदी का पानी वो अंदर कॉलोनी की तरफ ना आ सके। प्रशासन ने कोशिश की, बांध बनाए, आर्मी की टीम भी आप देखेंगे यहाँ पर पहुंची हुई है। अब जो यहाँ पर पहले कुछ बांध बनाए गए थे, पानी के तेज बहाव की वजह से वो बांध जो है वो कट गए, ढह गए, जिसके बाद आज कोशिश ये की जा रही है कि प्रशासन के साथ गांव के लोग मिलकर, इस तरीके से आप देखेंगे लाइन लगाकर एक ह्यूमन चेन यहाँ पर गांव के लोगों ने बनाई हुई है और जो मिट्टी के कट्टे हैं वो एक शख्स से दूसरे शख्स को पकड़ाए जाते हैं। इस तरीके से लाइन लगाकर जो लोग हैं वो
अपने इस इलाके के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि मिट्टी के कट्टे साथ ही जाली से एक मजबूत बांध बनाया जा सके और एक दूसरे का इस तरीके से सहयोग करते हुए आगे किनारे पर आप सतलुज नदी का किनारा देख रहे हैं, वहां पर एक मजबूत रिंग बांध जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। लुधियाना के सरसाली गांव के सतलुज का बहाव इतना तेज है कि इसके सामने मिट्टी और रेत के बैग्स नहीं टिक पा रहे। ऐसे में तटबंध को मजबूत करने के लिए अब रिंग बांध बनाया जा रहा है। रिंग शेप में तार के जाले में मिट्टी के बैग डालकर बांध बनाने से तटबंध को ज्यादा मजबूती मिलेगी। अगर सरसाली का ये बांध टूटता है तो करीब 14 गांवों के लोग प्रभावित होंगे। लिहाजा सेना के साथ ही तमाम गांवों के लोग बांध को बनाने में जुटे हैं। लुधियाना के ससराली कॉलोनी जो कि सतलुज नदी के बिल्कुल किनारे पर है, अंदर गांव है, लोगों के खेत हैं। तेज बहाव जो सतलुज नदी का है वो अंदर जो ससराली ये इलाका है वहां तक ना पहुंचे, इसको लेकर अब फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि इस तरीके से जो आर्मी के लोग हैं वो रिंग बना रहे हैं। इस तरीके से जालियों की रिंग बनाई जा रही है। रिंग बनाकर इसमें मिट्टी के कट्टे बनाकर बिल्कुल किनारों पर लगाए जा रहे हैं, जिसे रिंग बांध कहा जाता है, जो कि एक मजबूत बांध हो सकता है। क्योंकि जब बहाव काफी तेज था सतलुज नदी का, अभी भी आप देखेंगे तो पहले से थोड़ा पानी कम हुआ है, लेकिन अभी भी इसका तेज बहाव है। इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि पहले जो यहां पर कुछ बांध बनाए गए थे वो तेज बहाव की वजह से कट गए और अब आर्मी यहां पर एक रिंग बना रही है। रिंग बनाकर इसके अंदर जो मिट्टी के कट्टे हैं उनको लगाया जा रहा है ताकि पानी जो है वो अंदर कॉलोनी की तरफ ना जा सके और अंदर के लोग सुरक्षित रहें। इससे पहले यहाँ 2 बांध बनाए गए थे, लेकिन सतलुज के तेज वेग के सामने ये बह गए। ऐसे में लोगों को अब बाढ़ का खतरा सताने लगा है। लोगों का आरोप है कि भाखड़ा डैम से लगातार पानी छोड़ने की वजह से यहाँ बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जो पानी का तेज बहाव था, इस तरीके की दलदल यहाँ पर मौजूद है कि लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप पीछे की तरफ रहें, क्योंकि जब बहाव तेज होता है किनारे पर तो कहीं ना कहीं मिट्टी के धंसने की एक आशंका रहती है। तो इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि किनारे पर ना आए। और ये देखिए इस तरह की ये मजबूत जो रिंग है, इस रिंग को बनाकर अंदर कट्टे लगाकर एक मजबूत बांध बनाने की कोशिश इस वक्त आर्मी कर रही है ताकि लोग सुरक्षित रहें। क्या नाम है आपका? अवतार सिंह। यहीं रहते हैं आप ससराली? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर जो पहले बांध बनाए थे उनका क्या हुआ? ਸਾਰੇ ਰੋੜ ਗਏ ਬੰਨ। ਜੋ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨ ਪੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋੜ ਗਿਆ। 50 साल पुराना बांध? पुराना बांध भी वो भी रोड गया है सारा। ਹੁਣ नए बांध बना रहे हैं, लेकिन इनकी भी कोई उम्मीद नहीं है। सारे रोड के जा रहे हैं। तो हमारी प्रशासन को भी यही मांग है, भाई आप आगे से पानी कम कराओ, तब पानी कम होएगा। भाखड़ा डैम से जो पानी छोड़ा जा रहा है, वो पानी जो भाखड़ा डैम से छोड़ा जा रहा है वो कम कराया जाए। पंजाब के फाजिल्का में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सरहद से लगते यहाँ के गांव में सतलुज के जलस्तर में कमी हो रही है। इसके बावजूद हालात गंभीर बने हुए हैं। फाजिल्का में अब भी गांव के गांव जलमग्न है। जहां तक देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों की मुश्किलें बरकरार है और वो सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें जुटी है। बोट के जरिए लोगों को बाढ़ से बाहर निकाला जा रहा है। अमृतसर में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ कुछ गांव ऐसे हैं जहां पानी की वजह से सुविधाएं कम पहुंच पा रही हैं। इन गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। यहाँ प्रशासन की तरफ से खाने पीने का सामान ड्रोन के जरिए पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ड्रोन को देखकर लोग नीचे एक चादर पकड़कर खड़े हो जाते हैं और ड्रोन उस चादर पर जरूरत का सामान ड्रॉप कर देता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गांव की चारों तरफ पानी ही पानी है। पंजाब में 4 दशक बाद आई इस भीषण बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। बाढ़ और बारिश से अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि किसानों की 1,75,000 हेक्टेयर खड़ी फसल तबाह हो गई है। 23 जिलों के 1,996 गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। दिल्ली के बाद अब मथुरा में यमुना नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मथुरा और वृंदावन में यमुना तबाही मचा रही है। वृंदावन का आधा इलाका
बाढ़ की गिरफ्त में है। पानी खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर है। हथनी कुंड बैराज और ओखला बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। घर मकान सब सैलाब की चपेट में है। रिहायशी इलाकों के साथ ही वृंदावन का परिक्रमा मार्ग पूरी तरह से डूब गया है। जहां पहले पार्किंग थी वहां फिलहाल सैलाब का डेरा है। जहां कथाएं हुआ करती थी वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग कमर तक पानी में डूबकर आने जाने को मजबूर हैं। यमुना उफान पर है, उसका असर दिल्ली में सबने देखा और अब वही असर यहाँ वृंदावन में भी दिखाई दे रहा है। वृंदावन में आप देखेंगे तो परिक्रमा मार्ग पूरी तरह से पानी में डूबा है और जो आगे गांव पड़ता है वो पानी गांव है जो इस वक्त पानी पानी हो गया है। हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया था और वही पानी कालिंदी कुंज बैराज से छोड़ा गया और अब यहाँ इस इलाके के परिक्रमा मार्ग से लेकर बहुत से इलाकों में पानी है। आगे जाने के लिए या तो आपको नाव चाहिए या ट्रैक्टर, तो हम ट्रैक्टर पर सवार हो रहे हैं और यहाँ से आगे आप बढ़ेंगे तो पानी यहाँ फिलहाल 2 से 3 फीट है। अगर आप आगे जाएंगे तो पानी बढ़ जाता है। कुत्ते को भी तैरकर यहाँ आना पड़ रहा है। यहाँ आम दिनों में पार्किंग होती थी, पार्किंग व्यवस्था थी। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पानी गांव पार्किंग का जो पोस्टर है वो लगा है और शायद जब ये गांव बसा था तो ज़रूर यमुना किनारे बसते वक्त उन्होंने सोचा होगा और इसी वजह से इस गांव का नाम पानी गांव पड़ा और अब ट्रैक्टर के ज़रिए आ रहे हैं। लोगों की कमर तक पानी है और इस परिक्रमा मार्ग पर लोग परिक्रमा करते हुए वृंदावन तक पहुंचते थे। यूपी टूरिज्म ने इस रोड का विकास किया है लेकिन फिलहाल यहाँ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। बहुत से ऐसे कथाएं यहाँ पर होती थी, जो यात्री यहाँ आते थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था थी, लेकिन ये सब इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। इस इलाके की बिजली को काट दिया गया है और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यही स्थिति है। ट्रैक्टर सिर्फ इकलौता रास्ता है जिसके ज़रिए आप इस इलाके में आ जा सकते हैं। इस गांव की बड़ी आबादी है और यहीं से आप परिक्रमा मार्ग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके की स्थिति यहाँ यमुना किनारे के घाट में है। धार्मिक मान्यता ये है कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तब भी यमुना उफान पर थी और इससे पहले 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान यमुना उफान पर थी। 2023 में जब दिल्ली में बाढ़ आई तब यहाँ यही स्थिति थी और अब 2025 में एक बार फिर वही स्थिति यहाँ वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर दिखाई दे रही है।